हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या दे रखा है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन फिगर दे रखा है 7.2 to 7.22। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी जो है हमारा एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। और ये जो पी है ना वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये पी बिल्कुल बीचों बीच है, यानी ए पी और बी पी की लेंथ सेम होगी। ये इसका कहने का मतलब ये आगे कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई कोई दो पॉइंट्स है जो कि किस तरीके से हैं कि एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, ए बी ई के। एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई के। ए बी ई मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। आगे कह रहा है एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू में एंगल डी पी बी। ई पी ए मतलब ये डबल वाला एंगल, ये वाला इसके इक्वल है और ये डबल डबल वाले जो एक साथ लगे हुए एंगल ये इसके इक्वल है। किसके इक्वल है, एंगल डी पी बी के। डी पी बी मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, हमसे प्रूफ करवा रहा है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल डी ए पी। कहाँ पर है, डी ए पी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ई पी बी, ई बी पी ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और सेकंड पार्ट में प्रूफ करवा रहा है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी ई है। ए डी ये रहा और बी ई ये रहा। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट तो इजीली हो जाएगा अगर हम फर्स्ट पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। क्यों, बिकॉज सेकंड पार्ट कुछ भी नहीं है। जो प्रूफ करवा रहा है हमसे सेकंड पार्ट में वो लाइंस इसी ट्राइंगल्स का तो पार्ट है। तो हम अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो बाय सीपीसीटी इसको हम इजीली इक्वल लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। 7 है हमारा। ओके, पेन चेंज करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमको क्या, हमें गिवन है आपका ए बी ए पी इज इक्वल्स टू में बी पी है एक साइड। क्यों, चलिए ये सब नहीं लिखते हैं। हमें जो इक्वल करना होगा ना, अभी देखना आगे कैसे इक्वल होगा, वो सब गिवन हम चलिए बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं हमने टू प्रूफ क्या करना है हमारे फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर। टू प्रूफ, ओके। टू प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, राइट। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको। तो देखो बच्चों, जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं उन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दोनों ट्राइंगल को ही ले लिया। अब देखें इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या है अपने पास। जैसे हमने देखा हमारे पास डी ए पी जैसे ये वाला ट्राइंगल है, तो क्या क्या हम इक्वल कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक तो ये वाला एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, प्लस में ये वाली साइड हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, देखो ये वाला एंगल केवल इतना है बट हमारा ट्राइंगल तो पूरा यहाँ तक जा रहा है, यानी हमें एंगल पूरा इतना चाहिए होगा। यानी जो हमें तीसरी चीज़ मिलेगी, देखो पहले तो फर्स्ट चीज़ ही लिख लेते हैं। हमारा एंगल बी एंगल ए किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल बी के। क्यों, ये चीज़ तो हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ होगी हमारे पास ए पी किसके इक्वल होगा, बी पी के इक्वल होगा। क्यों, सिंस पी हमारा क्या गिवन है, पी इज मिड पॉइंट है हमारा। पी क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। तो ये चीज़ भी हो जाएगी। अब तीसरी चीज़ देखें कैसे होगा। अपने पास गिवन है क्या, एंगल ई पी ए किसके इक्वल है, एंगल डी पी बी के। यानी
ई पी ए, यानी जब हम ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं तो हमें ये वाला एंगल पूरा चाहिए, और जब हम ये वाला ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो हमें ये वाला एंगल पूरा चाहिए। इट मीन्स हमें क्या क्या चाहिए, जूम कर लेते हैं फिगर को। हमें यहाँ से ये एंगल पूरा चाहिए जब ये वाला ट्रायंगल हम फॉर्म कर रहे हैं, और इधर से हमें ये वाला एंगल पूरा चाहिए जब हम ये वाला ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्लियर। अगर सपोज ये वाला जो दोनों के बीच में ये कॉमन पार्ट है ना, ये वाला कॉमन पार्ट इन दोनों ही ट्रायंगल्स के बीच में, इस वाले कॉमन पार्ट को मैंने मान लिया व्हाट, एक्स। तो मैं दोनों ही साइड एक्स को प्लस कर देती हूँ, इधर भी एक्स को प्लस कर दिया, इधर भी एक्स को प्लस कर दिया। देखो जब आप ई पी ए में ये एंगल प्लस करोगे, यानी इस एंगल में ये वाला और एंगल प्लस हो जाएगा, तो ये कंप्लीट इतना एंगल बन जाएगा। और जैसे ही ये इतना एंगल बनेगा, हम इसे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए पी डी। क्या बोल सकते हैं हम इसे अब, एंगल ए पी डी, जो कि किसके इक्वल है, हम देखो डी पी बी, यानी हम इतने एंगल में ये एंगल प्लस कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ये वाला एंगल बन जाएगा, और ये वाला एंगल कंप्लीट बन के क्या बनेगा, एंगल बी पी ई, एंगल बी पी ई। ठीक है, इसे मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे ये तीसरी चीज़ लिख सकते हैं, हमारा एंगल ए पी डी किसके को लिख सकते हैं, एंगल बी पी ई के, किससे, बाय 1। ठीक है, तो तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए, तो तीन चीज़ें मिल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ई बी पी के। किससे हुआ है बच्चों, ये बाय, देखो एक तो ये वाला एंगल लिया है, बीच वाली साइड ली है, और एक एंगल लिया है, तो कौन सा रूल हो गया, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये प्रूफ कर दिया। क्लियर हुई आपको ये बात। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है प्रूफ कर दो ए डी इज इक्वल्स टू बी ई है। देखिए कितना सिंपल है, ए डी ये है और बी ई ये है, ये दोनों तो वही उसी ट्रायंगल्स के पार्ट है ना जो हमने अभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो हम इसे सिंपली लिखेंगे बाय सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद हमारी 7.1 कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से 7.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर कोई भी डाउट आया हो, इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।